एहसान और कर दीजिए बाबूजी, अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगी। जब हमें तुम अपना मानती नहीं तो किस अधिकार से आशीर्वाद मांग रही हो तुम? हमारे लिए एक झूठ भी नहीं सह सकती ना तुम कि तुम तलाकशुदा नहीं विधवा हो? ठीक है, तो आज एक पिता अपनी बेटी से विनती करता कि मेरे किए हुए एहसानों की कीमत चुका दो। जी लो बेटा, इस झूठ के साथ जी लो कि तुम्हारा पति मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, और तुम तलाकशुदा नहीं बल्कि मेरे बेटे की विधवा हो। बाबूजी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर इस पिता की इच्छा पूरी कर सकती हो, कर चुका सकती हो, चुका दो, नहीं तो अपने बेटे को लेकर पीछे के दरवाजे से चली जाओ। चलो शोभा, आरती को तय करने दो कि उसे क्या करना है। हमारा कर्ज चुकाना है या फिर जमाने में उसूल और आदर्शों की बात करके जीवन भर अपने बेटे को पिता के प्यार से वंचित रखना है। चलो शोभा, शोभा चलो, चलो। ये क्या तरीका है अर्पिता बहू का? इतनी देर क्यों लगा रही है ये? पंकज ने जो नाच गाने का आयोजन किया था उसी ने अब तक मेहमानों को बांधे रखा था। अब सभी का सब्र का बांध टूटने लगा है। गायत्री, अब तुम ही कुछ करो जल्दी। न जाने क्या हुआ, यश की दुल्हन आई नहीं अब तक। लगता है कुछ बात जरूर है। क्या करूं मैं भी, दो दो बेटों की शादी है, थक गई हूं सुबह से। और ये अर्पिता बहू पता नहीं क्या कर रही है। पहले नाम बदलने की बात पर, फिर कन्यादान की बात पर, फिर यश को बाहर ले जाना और फिर कंगन घुमाना। न जाने चाहती क्या है ये लड़की, मेरे तो समझ में नहीं आता कुछ भी। मां, आप रहने दीजिए। विधि, तुम जाकर देखो कि यश की बीवी को कौन सी बात रोक रही है। देखो, यश भी बहुत परेशान लग रहा है। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो चुकी गायत्री, और तुम हो कि यहीं खड़ी हुई हो अपने अहंकार के चलते। जाओ, जाकर देखो कि अर्पिता क्यों नहीं आई अब तक। एक बार वो बहू बनकर घर आ जाए ना, फिर जी भर के उसे दिखाती रहना अपनी अकड़। इस समय तुम्हारे स्वाभिमान से कहीं ज्यादा जरूरी है मेहमानों के सामने हमारा मान सम्मान। जाओ।
भाभी, आरती जी को मैं लेकर आऊंगा। काफी टाइम हो गया है, पता नहीं आरती क्या फैसला लेती है। बहुत जिद्दी है वो। अब इज्जत उसी के हाथ में है शोभा। चलिए चल के सबको सच बता देते हैं, समय भी तो निकला जा रहा है। आरती जी अंदर है। सॉरी। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, आप मुझे बता सकती हैं। और वैसे आपने मुझे कॉल किया था। एक मिनट देवर जी, आप फेरों से पहले दुल्हन से बात नहीं कर सकते। देखिए दुल्हन तो यहाँ पर तैयार खड़ी है और बाहर लोग इसे ऐसे ही गलत समझ रहे हैं। तब जब दुल्हन तैयार ही खड़ी है तो देर किस बात की? अब चलिए देवरानी जी, हमारे देवर जी खुद मंडप से उठकर आए हैं आपको लेने, और सब्र नहीं हो रहा है इनसे। आइए गायत्री जी, आरंभ करते हैं मेरी बहू आरती का पुनर्विवाह।
जाने क्यों फिर झुक जाते हैं। नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं। आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश डोर में ये बांध ले जाए हमें। हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए। हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए। आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। गणपते गणेश त्वामे आहुर्विप्रतं कविनां नरिते त्वत्क्रियते किंचनारे महामर्क्य माधवं चित्रम् अर्च। पंडित जी, फिर उससे पहले एक पूजा करवा दीजिए। यश की स्वर्गवासी पत्नी अर्पिता और नई बहू के स्वर्गवासी पति को श्रद्धांजलि देनी होगी ना। अब आप अपना दोनों हाथ इस तरह से आगे कीजिए। अब आप मन ही मन में अपनी स्वर्गवासी धर्म पत्नी का ध्यान करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और इस पुनर्विवाह की स्वीकृति लीजिए। ओम शिरो में धातु मार्तंड कपाल रोणिपति मुखमंगार का पादु कांडम च शशिनंदन बुद्धि जीव सदापाद हृदय विघ्न जठरे च शंता जीवा में दित नंदन। अब आप अपने इस अंजुलि के जल और पुष्प को कलश में डाल दीजिए। अब आप भी अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि देंगे। आप अपना दोनों हाथ आगे कीजिए।
अर्पिता बहू, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पंडित जी का कहना मानो और अपने स्वर्गवासी पति को श्रद्धांजलि दो और ये रस्म खत्म करो। आप अपना हाथ आगे कीजिए। अब आप अपने दिवंगत पति को मन में ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। कल ही अपने जिस पति को मिलकर फिर से रिश्ता जोड़ने की आस लगाई थी, आज उसी पति को कैसे खत्म कर दूं? चाहकर भी अपने पहले प्यार के साथ ऐसा नहीं कर सकती मैं। अब कन्या के माता पिता कन्यादान की विधि संपन्न करने के लिए आ जाएं। आइए, अपनी बेटी का कन्यादान कीजिए। देख क्या रहे हैं? बहू की बेटी को लेके जाओ यहाँ से। अब क्या फेरों में भी माँ का पल्लू थामकर साथ चलेगा? तुम्हें
तुम्हें अपनी मम्मी और नए पापा की शादी देखनी है ना, आओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप दोनों सप्तपदी के लिए खड़े हो जाइए। अब आपको इस पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेते हुए 7 वचन लेने हैं। पहले 3 फेरों के लिए वर को आगे चलना है। फेरे लेना शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेसा ब्रवीहिदम्। अब आपको वचन लेना है। आज से आप अपने हर सुख हर दुख में इन्हें अपने साथ रखें और आजीवन एक दूसरे के सुख दुख के साथी हों। मैं वचन लेता हूँ। मैं वचन लेता हूँ, मैं कोई दुख आने नहीं दूंगा परी की जिंदगी में। अब दूसरा फेरा लेना शुरू कीजिए। कुटुंब रक्षकार्यास्तामि अवान वृद्ध हदिदम् आस्मि नास्ति च संतुष्टा द्वितीय सा द्विहिदम्। आज से आप पूरे तन मन धन से अपने पत्नी के प्रति समर्पित होंगे। अपने परिवार के प्रति जो भी धन अर्जित करेंगे उसमें अपने पत्नी को सहभागी बनाना आपका परम कर्तव्य होगा। किसी पराई नारी का विचार आपके मन में कभी नहीं आएगा। मैं वचन लेता हूं। मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा। सोचना तो बहुत दूर की बात है, वरना थप्पड़ पड़ेगा, है ना परी? रुद्रो भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीये सा ब्रवीहिदम्। वचन लीजिए कि अपने परिवार के वंश वृद्धि और समृद्धि के लिए आप हर संभव प्रयत्न करेंगे और अपनी पत्नी, अपने परिवार और आने वाली संतान के प्रति सभी उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा से निर्वाह करेंगे। मैं वचन लेता हूं। अब आगे के फेरों के लिए वधू आगे हो जाए। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे ब्रवीम्।
अब आप वचन लीजिए, नीति और धर्म के सिद्धांतों पर चलकर घर की समृद्धि की वृद्धि में अपने पति को पूरा सहयोग करूंगी। वचन लेती हूँ। ऋतुकाले शुचि स्नाता क्रीडित्यानि त्वया सह न हि परतरं यायां कन्या पंपपदे ब्रवीत्। मैं अपने पति की सुख दुख की भागी बनकर उनके प्रेम और विश्वास का सम्मान करते हुए पूरी सच्चाई से पत्नी धर्म का पालन करूंगी। मैं वचन लेती हूँ। इहात साइणो विष्णुनस्त्वां वंचिता स्वयं उभयो प्रतिरत्वन्मा कन्या षष्ठपदे ब्रवीत्। मेरे पति ही मेरे सबसे प्रिय मित्र होंगे। हम दोनों के बीच कोई भी भेद नहीं होगा। मैं अपने वंश की वृद्धि के लिए योग्य संतान उत्पन्न करूंगी। साथ ही सदैव अपने पति, अपनी संतान एवं अपने परिवार के कल्याण, सुख और शांति की कामना करूंगी। होम यज्ञादि कार्येषु भवामित्व साचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत्। ये फेरे संपन्न हुए। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ओ बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले, बधाई हो समधी जी, बधाई हो। अब आपका पुत्र है ना पराया हो गया। विघ्नाशनो विघ्न विदूरकारी निर्विघ्न कार्यो सकलार्थ सिद्धि विघ्नेश्वरो विघ्न हरेश पूज्यो वधूवराभ्याम शुभताम ददातु। ओम शुभ मुहूर्त सावधान।
ना पापा, अब मेरे मामी के साथ होली खेल रहे हो? देखो नाक पे कलर लग गया है। भाभी, इतनी देर हो गई, आपने मेरे को सिंदूर लगाने के लिए और मंगलसूत्र पहनाने के लिए तो बोला ही नहीं। मेरे उतावले देवर जी, थोड़ा सब्र कीजिए। क्या बात है यंग मैन, बहुत जल्दी में हो? शादी के बाद कहीं जाना है क्या? कोई ट्रेन वेन पकड़नी है ना? बहुत बधाई हो आपको। खन्ना साहब जी बधाई। आज ये दोनों शादियां एक साथ करके हमने एक नई मिसाल कायम की, खास तौर पे ये पुनर्विवाह। ओ बिल्कुल जी बिल्कुल। विधि, जाओ बहू को कमरे में ले जाओ। जी। अरे इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यह हमारे यहाँ की परंपरा है, जिसमें दुल्हन को दूल्हे से अलग कर दिया जाता है, ताकि सखी सहेलियां मिलकर थोड़ी मस्ती कर सके, थोड़ा छेड़ सके। फिर शादी के बाद कहाँ मिलना मिलाना हो पाता है सखियों से।
तो इसके लिए मैंने यानी कि आपकी जेठानी विधि ने बहुत जबरदस्त इंतजाम किए हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो फिर भाभी नेक काम में दे रही क्यों? मैं इन दोनों को इनके कमरे में ले जाऊं? बिल्कुल। चलो आओ। कामदेव मस्त होके नाचने लगे थे तब अंग अंग खिल गया, बिजली कड़क गई। ये सब देख के तो दिल और भी बैठा जा रहा है, लेकिन अपने बेटे अंश को नए पापा देने के लिए ही मैंने ये शादी की है। और ये बात मुझे यश जी को बतानी ही होगी, चाहे जो। विदाई के दौरान सही मौका देख के सारी बात बता दूंगी।
शहनाए बजे, दिल का बाजार लगा, ढीला तक पाए बजे ताना, रात के 2:30 बजे कोई शहनाए बजे, दिल का बाजार लगा, ढीला तक पाए बजे, चौके 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 से खोए खोए से हम, आंखें डूबे डूबे से सोए सोए से हम, दिल ने कैसी दुर्गत की, पहली बार मोहब्बत की है, आज आखिरी बार मोहब्बत की है, अरे पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है, जान हथेली ऊपर ले ली, जानो कैसी हरकत की, आज पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है। रुकमणी रुकमणी, शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा, रुकमणी रुकमणी, शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा, बाहों में है बाहें डाली, मीठी बातें होने लगी, खटिया भी धीरे धीरे खटे खटे होने लगी, आगे पीछे हुआ तो चटपट होने लगी, उंगली से छुआ होगा कांप गई गोरी तब, कामदेव मस्त होके नाचने लगे थे तब, अंग अंग खिल गया, बिजली कड़क गई, बिंदिया चमक गई, चूड़ियां खनक गई, मिले दो बदन तो ये जवानी खिल गई, जमीन आसमां की हर खुशी तब मिल गई, ये सब देख के तो दिल और भी बैठा जा रहा है, लेकिन अपने बेटे अंश को नए पापा देने के लिए ही मैंने ये शादी की है, और ये बात मुझे यश जी को बतानी ही होगी, चाहे जो विदाई के दौरान सही मौका देख के सारी बात बता दूंगी। पुनर्विवाह